नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं। माफी नहीं मांगूंगा। ये बयान जब से राहुल गांधी ने दिया है, जमकर उनकी आलोचना हो रही है। शिवसेना जो अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर कांग्रेस के साथ आई थी, पर लगता है इस बयान की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब दरार पड़ने वाली है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर पार्टी रखी। तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी का बहिष्कार कर दिया। वजह राहुल गांधी का यही बयान। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वीर सावरकर हमारे भगवान की तरह है, उनके प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा अब जोरों शोरों से होने लगी है। और इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति का खेल बड़ा निराला है। 3 दिन से सोशल मीडिया में एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। लोग ये कह रहे हैं कि कोई इशारा तो नहीं है, राजनीति तो इशारों पे होती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? राहुल गांधी सावरकर को वो क्या से क्या नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे ही अपने आंख नाक कान मुंह सब कुछ बंद करके बैठे हुए थे। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अपमान किया गया, और पहली बार ये मिन्नत नहीं की गई है। लोग कह रहे हैं कि भाई चेतावनी दी, चेतावनी दी। ये चेतावनी नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे भगवान को गाली मत दो। भगवान को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो क्या कर लोगे? क्या किया है अब तक आपने? जब आप सत्ता की मलाई चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, उसी दौरान तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पुस्तिका आई थी जिसमें आपके दो भगवान को, नाथूराम गोडसे और सावरकर को, कहा था कि भाई ये दोनों समलैंगिक थे, दोनों पार्टनर थे, गे थे। दही जम गई थी उस समय। तब चेतावनी नहीं दी गई। आपकी सरकार थी, रामलीला में भाषण दे रहे हैं, उस बार ही पहली बार वो डायलॉग दिए थे राहुल गांधी ने कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लो। हालांकि राहुल गांधी भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। पता ही नहीं, कोई किसी ने लाइन दे दिया होगा, अच्छी लाइन है। और सुनने में आ रहा है कि आजकल कुछ बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं उनके साथ राहुल गांधी बैठ रहे हैं, उनको डायलॉग लिख करके दिया जा रहा है कि जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान का डायलॉग होता है, उस तरह के डायलॉग सप्लाई किए जा रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। खैर, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा। भाई अटैक करना है तो ये पूछते ना भाई, क्या आपके तो भगवान को इसने अटैक किया। लेकिन जो आदमी ये कह रहा है कि मैं सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था तुमने? अभी 2019 चुनाव से पहले जो चौकीदार चोर है जो आपने किया, और सुप्रीम कोर्ट में आपको कहा गया कि भाई माफी मांग लो, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहां दंडवत खड़े होकर के 3 पेज की माफी किसने मांगी थी? उद्धव ठाकरे ने मांगी, संजय राउत ने मांगी, या फिर राहुल गांधी ने मांगी? राहुल गांधी ने मांगी। तो ये सावरकर और ये कहना, ये तो बंद करें। दिक्कत क्या है? वामपंथियों ने इनके पूरे दिमाग को जो पथभ्रष्ट कर दिया है। राहुल गांधी के दिमागी स्तर को पूरी तरीके से डिरेल कर दिया वामपंथियों ने। वो उसी की तरह सोचते हैं, उसी की तरह बात करते हैं, उसी तरह की भाषा। अब आते हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। तिन्होंने कहा आओ न देखा ताओ, और चले गए। वही हम कल रात में डिनर पार्टी हुआ है, कहां? खड़गे साहब के घर में। तो पहले ये जाते खाने पीने के लिए, लेकिन जब ये मसला आया
तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ किया? ये नहीं कि उद्धव ठाकरे के अंदर विचारधारा जो है उसने जो है उसका एक वेव आ गया। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने चेकमेट किया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, खबरदार तुमने सावरकर के ऊपर जो है इस तरह की बातें करने की कोशिश की। और जब वहां पे ये हुआ तो मतलब ये कि सावरकर तो तमाम जो भी शिव सैनिक हैं महाराष्ट्र के अंदर और जो कुछ भी बचे खुचे हैं उद्धव ठाकरे के गुट में कि नहीं 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 विचारधारा से हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भाई ये जो राइट विंग पार्टीज है तो इमोशनल पार्टीज है ना, ये तो हिंदुत्व के नाम पे राम मंदिर के, तो वो एक इमोशंस को वो झकझोरता है। तो जब ये सवाल किया गया कि ये बताओ भाई वो फिर वो सावरकर को गालियां दे रहा है और उद्धव ठाकरे चुप है, तो क्या मरता क्या ना करता कि जो कुछ बचे हुए दो चार और उधर से उधर चले गए तो और दिक्कत। ऑलरेडी उनके ऊपर ऑन स्लॉट चल रहा है, चारों तरफ से घिरे हुए संजय राउत की जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी शिवसेना के थे उसको हटा दिया गया, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही, हर जगह से आपको जो है वो झटका पे झटका पड़ रहा है। और ये इसलिए पड़ रहा है कि कोई सेंसिबल व्यक्ति ये उसके कान में जाकर के जरूर कहा होगा कि उद्धव ठाकरे जी आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये राजनीति का कोढ़ जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी है, इसके साथ सटोगे जाओगे, ये तय है। जिस पथभ्रष्ट रास्ते पे कांग्रेस पार्टी उतर गई है इसके साथ तो जो भी जाएगा ये समझ लीजिए कि एक ऐसा जहाज जिसमें कोरोना फैला हुआ है, कोई बचेगा नहीं। तो उद्धव ठाकरे को किसी ने कहा भाई उतर जाओ, लेकिन उतर के जाएंगे कहां? वो जहाज कोरोना वायरस से लैस बीच समंदर में है और इन्होंने रिश्ता इतना खराब कर लिया कि बीजेपी के रास्ते तो बंद हैं। हालांकि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन ये जो शिवसेना की तरफ से कि दोनों साथ में नजर आए हैं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, क्या मायने हैं क्या मतलब, ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ही सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा था। हकीकत क्या है? उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ कोई रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा ये फैसला देवेंद्र फडणवीस के हाथ में नहीं है। ये फैसला अमित शाह करेंगे और अमित शाह को इस फैसले के लिए कोई गाइड कर सकता है, कोई बता सकता है तो वो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी है, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के बैंड वैगन में वो पीछे से लटकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी दुत्कारती है, इनके भगवानों को गालियां देती हैं, इनके इष्ट देवताओं को गालियां देती हैं, लेकिन ये गाली खा खा के भी आप देखिए प्रोटेस्ट होगा पार्लियामेंट के अंदर। संजय राउत का चेहरा एकदम राहुल गांधी के बगल में कहीं कहीं वीडियो लंबा देखिएगा तो वो घुस घास करके किसी तरीके से जो है राहुल गांधी के फ्रेम में नजर आना चाहते हैं। तो ये तो मानसिक स्थिति है कि किसी तरह से दिख जाएं। अभी दो पार्टी राहुल गांधी की बटरिंग में लगी हुई है कि कहीं फ्रेम में घुस जाएं, अपना मुंह सिर जो है वो घुसेड़ देंगे वो कैमरे के फ्रेम में। कौन कौन? एक संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना और दूसरी है आम आदमी पार्टी। जरा देखिए संजय सिंह और दूसरे वो चड्डा को, वो हर जगह पीछे पीछे लगा रहेगा और राहुल गांधी दोनों को भाव नहीं दे रहे हैं, को गालियां दे रहे हैं, दूसरे को दुत्कार रहे हैं। तो ये विचित्र स्थिति है। तो खैर राजनीति है, राजनीति में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके जो समर्थक हैं यू मस्ट नो देम। अगर लोग आपको वोट करते हैं तो किस वजह से करते हैं? जिस पार्टी ने और जिस नेता ने
उसको रिकॉग्नाइज करना छोड़ दिया कि हमारे वोटर क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, और आप उनके खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे ही गड्ढे में गिरते हैं जैसे उद्धव ठाकरे गिरे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है उनकी राजनीति को वापस टर्न अराउंड करने का। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हो रहा है लेट, वो जितना विलंब होता जाएगा उद्धव ठाकरे के लिए यू टर्न लेना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके फेवर में फैसला नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि जो स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की हो गई थी उससे भी बदतर हो जाएगी। ये एक साइड लाइन पार्टी, छोटी छोटी पार्टी जैसे आरपीआई है, छोटे बाला साहब ठाकरे की, भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, उस तरह की पार्टी की गिनती में आ जाएगी। मेन फ्रेम में मेन स्ट्रीम पावरफुल पार्टीज की लिस्ट से वो गायब हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सावरकर का नाम सुनते ही कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आपको बस सावरकर बोलना है और कांग्रेसी तुरंत आपको देशद्रोही साबित करने में लग जाएंगे। और राहुल गांधी कई सालों से सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सावरकर का अपमान आगे भी करते रहेंगे। पर सावरकर का अपमान उद्धव ठाकरे अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब फैसला उद्धव ठाकरे को करना है, क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में बने रहेंगे या फिर महाविकास अघाड़ी को भंग करके अपनी अलग राह बनाएंगे। सवाल काफी अहम है। इस अहम सवाल पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।